हसन मुश्रीफांना विचारा ना, मी त्यांच्यावर कधी त्यांच्याबद्दल बोलून भांडण लावलं होतं? माझ्या आणि त्यांच्या कुठल्या वादामुळे ते बाहेर गेले हे त्यांनी सांगावं ना. मी कधी त्यांची बोललो तरी एवढ्या 18 वर्षाच्या 20 वर्षाच्या माझ्या राजकीय जीवनामध्ये मी 5 मिनिटंही बोललो नसेल हसन मुश्रीफ, 5 मिनिटं. आणि जेव्हा पहिल्यांदा पवार साहेबांवरती हे होतं की बीजेपी बरोबर जाऊया, बीजेपी बरोबर जाऊया, हेच हसन मुश्रीफांनी मला फोन केला होता की जितेंद्र काही करून हे अडवलं पाहिजे. ते सगळं मागचं काढायचं नाही. पण तुम्ही जर माझ्याबद्दल असंच बोलणार असाल चुकीचं, हसन मुश्रीफांनी सांगावं माझ्याशी 10 मिनिटं बोलून ते चहा पेलेत का. डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, मैं उनको हमेशा से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ही बोलते आया हूँ, क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरे विचारों में नहीं है कि किसी को मैं पहला नाम लेके बोलूँ. आज उन्होंने राष्ट्रवादी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ जी पे उनका एकेरी उल्लेख करके जो बयान दिया है वो हमेशा से उनकी आदत रही है. मेरी उनको यही सलाह है कि हमारे नेता हसन मुशर्रफ जी कोल्हापुर के मिट्टी से आते हैं, पहलवानों की भूमि है, ज़्यादा उनके साथ वो पंजा ना लड़ाए. किसी भी क्षण उनको चितपट हसन मुशर्रफ जी कर देंगे. 2022 में जब आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बगावत करके गुवाहाटी चले गए थे, तो राष्ट्रवादी के सभी विधायकों ने एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे श्रद्धास्थान शरद पवार साहब को दिया था और उनसे विनती की थी कि हमें भाजपा के साथ सरकार में शामिल होना चाहिए. मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र को आज डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने बता दिया कि मेरी भी हस्ताक्षर उस पत्र पे है. लेकिन मैंने बाहर आके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब जी को बोल दिया कि मेरे अगर दस्तखत भी है तो मैं इससे राज़ी नहीं हूँ. मेरा उनसे एक ही सवाल है, क्या वो छोटे बच्चे थे कि उनका हाथ पकड़कर उनसे हस्ताक्षर उस पत्र पे लिए गए. आगे जाके उन्होंने ये भी बयान दिया कि 2 विरुद्ध विचारधाराएं कभी एक हो नहीं सकती. भारत को 5000 सालों का इतिहास है कि ये दोनों विचारधाराएं पैरेलल चलती है, ये इतिहास है. मुझे मालूम है कि वो इतिहास में संशोधन करके उन्होंने PhD ली है. लेकिन मेरा उनसे एक बड़ा ही सरल प्रश्न है कि 2019 में वो कहते हैं कि मेरे हृदय में शिव शाहू फुले अम्बेडकर है, और उन्होंने कहा कि एक जांग पर शिव शाहू फुले अम्बेडकर और एक पे गोलवलकर गुरुजी रख के हम कैसे चल सकते हैं. लेकिन 2019 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, जिसका समर्थन जिस पार्टी ने किया, जिन्होंने मराठवाड़ा विद्यापीठ के नामांतर को विरोध किया, उनके साथ आप सत्ता में शामिल हुए. तो जिस प्रकार आज आप बयान दे रहे कि वो पत्र पे मेरे हस्ताक्षर थे, लेकिन बाहर आके मैंने तब के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल जी को कहा था कि अगर मैंने हस्ताक्षर भी किए तो मेरा विरोध है, तो आप जयंत पाटिल जी के कान में कह सकते थे कि मैं इस सरकार में शामिल नहीं हूँगा जिसके मुखिया मुख्यमंत्री, जिनका पक्ष, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, जिन्होंने नामांतर को विरोध किया, उनके साथ सत्ता में शामिल नहीं होऊंगा. तब आपकी अंतरात्मा कहाँ गई थी? जिंदगी भर आपने आपके स्वार्थ का, विकास का नहीं पर स्वार्थ का राजकारण आपने किया है. इसलिए आप ज़्यादा नीतिमत्ता की बातें वो न करें. हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.